नमस्कार, जय हिंद। अप्रैल 2024 का मिनिमम वेज रिवीजन आ गया है डीजीआर की तरफ से। तो अभी चलिए बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए उसको हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन कौन से एरिया में कितना बड़ा है, और जो भी इंपॉर्टेंट हम अपडेट्स हैं उसको हम चेक करेंगे क्या इसमें नया रिवीजन में आया है। तो ये आप देख सकते हैं, नोटिस ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर वन डे, एक दिन का हम देखेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ये 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा पूरे भारत में। तो हम इसको देखने से पहले हम एरिया को क्लासिफाई करेंगे। पूरे भारत के जो एरिया हैं, 3 एरिया में है, 3 पार्ट में है, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में जो शहर हैं, जो एरिया हैं, जो कौन कौन से शहर आ रहे हैं, आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आपको नीचे इसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है उसमें भी हम इसको पीडीएफ लिंक छोड़ देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे भी इसको हम पोस्ट कर देंगे, वहां आप इसको आराम से देख लेंगे। यहाँ जो बेसिक वेजेस हैं बीडब्ल्यू और वीडीए यानी वेरिएबल डीएनएस अलाउंस, ये कितना बढ़ा है वो देख लेते हैं। तो ये हम एरिया ए की बात कर रहे हैं। एरिया ए में ये 2023 का पहले जो था सिक्योरिटी गार्ड के लिए था 915 पर डे, और ये कितना हो गया है 948 पर डे हो गया है। यानी कितना का चेंजमेंट हुआ है, कितना बढ़ा, 33 रुपीज पर डे। आर्म गार्ड का था 992 पहले यानी अक्टूबर 2023 में, अभी हो गया 1028। उसी तरीके से सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए कितना बढ़ा है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का हो गया 1260.84, पहले कितना था 1216 यानी 1216.95। तो ये चेंजमेंट आया है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एरिया ए में 43.89 रुपीज का बढ़ोतरी हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड का कितना हुआ है 33, आर्म गार्ड का 36, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का पहले से 43.89 पर डे का हिसाब से चेंजमेंट आया है, बढ़ोतरी हुआ है। अब एरिया बी में बहुत सारे शहर हैं, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, हम उसको एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, आप भी देखेंगे कितना बढ़ा। तो यहाँ पे जो बेसिक और वीडीए बढ़ा है वो है, पहले अक्टूबर 2023 में कितना था, सिक्योरिटी गार्ड का था 832 से 862 हो गया, यानी 30 रुपीज का यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है। आर्म गार्ड का 915 से 948 हो गया है, यानी यहाँ पे 33 रुपीज का इंक्रीमेंट आया है पर डे का। और सिक्योरिटी सुपरवाइजर एसएस इसलिए हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वो पहले कितना था अक्टूबर 2023 में था 1106.56, और ये बढ़ के कितना हो गया है 1146.46, यानी इसमें कितना चेंजमेंट आया है, ये आया है 39.9 रुपीज का एक दिन का सिक्योरिटी सुपरवाइजर का आया है चेंजमेंट, और आर्म गार्ड का आया है 33 रुपीज का एक दिन का बढ़ोतरी। उसी तरीके से अब हम एरिया सी में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एरिया ए और बी में नहीं है वो एरिया सी में है, तो छोटे शहर जितने भी हैं वो एरिया सी में है। आपको पीडीएफ लिंक, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ लिंक अगर आपको पता भी नहीं है आपका एरिया कौन सा है, कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा पिछले जितने यानी अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2023 वाला भी हम उसमें पोस्ट कर देंगे। अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहा है, आप कमेंट करें, हम आपको पर्सनली भी भेज देंगे। आपको केवल करना क्या है, आपको कमेंट करना है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया सी का देखते हैं। एरिया सी में आपको पता चल गया, जो एरिया ए बी नहीं है वो सी में है। यहाँ क्या बढ़ा है, पहले जो था वो था सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे 709 यानी 709 रुपीज था पहले, ये बढ़ के कितना हो गया 734, यानी इसमें कितना चेंजमेंट आया है 25 रुपीज पर डे का। आर्म गार्ड का कितना आया है, पहले था 832, अभी हो गया है 862, यानी इसमें 30 रुपीज का इंक्रीमेंट आया है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर 942.97 से बढ़ के 976.22 हो गया है, यानी ये 33.25 रुपीज का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। तो चलिए इसको जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उसको आप 26 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो एक महीने का कितना मिला वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर आप मान लीजिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, एरिया सी में हैं, तो आप एक दिन के जो ये सैलरी है 976.22 इंटू 26 कर लेंगे, तो आपका एक मासिक एक महीने का वेतन आ जाएगा। अब हम समराइज करें तो एरिया ए में सिक्योरिटी गार्ड 33, आर्म गार्ड 36 और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 43.89 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है। एरिया बी में 30,
33 और 39.93 रेस्पेक्टिवली। और एरिया सी में है, ये हम समराइज कर दिए हैं, एरिया सी में 25, 30 और 33.25 बढ़ा है। अब जो की पॉइंट्स था वो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, वो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देख लें। ये जो मिनिमम वेज जो बढ़ा है ये मिनिमम है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा आप जहां भी डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज में काम कर रहे हैं। इसके बाद यहां क्या है, स्टेट मिनिमम वेज हो, जो भी हायर होगा, चाहे स्टेट का हो या वेजेस आर हायर दैन दी वेजेस नोटिफाइड हियर इन, अगर स्टेट का इससे ज्यादा है तो आपको ज्यादा वाला ही मिलेगा, क्योंकि आपको यहां प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके बाद एक चीज और है, यहां ईएसआई एंड एचआरए भी आपको कंपलसरी आपको मिलना है, आपको ये इससे आपको लाभान्वित होना है, मतलब ये आपके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ईएसआई एंड एचआरए। और हमने बता दिया कि जो स्टेट का भी, इससे अगर स्टेट का इससे ज्यादा है तो आपको स्टेट वाला ही मिलेगा जो ज्यादा है। उसके बाद यहां बोनस लिखा है, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बोनस इज मैंडेटरी एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956। तो ये बोनस अराउंड वही 7000 के आसपास आता है, तो वो भी आपको ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये इसका जो आपको जो पूरा डिटेल्स आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, वो पीडीएफ हम नीचे पिन कर देंगे, वहां से आप इसको पूरा डिटेल्स आपको चेक कर सकते हैं। और क्या है, और है पेड रेस्ट डे। ये क्या है, आप जब रेस्ट पे जाते हैं तो उसका आपको पेमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पेड रेस्ट डे। और ये हर 7 दिन पे एक, मानी हर 7वें दिन मिलता है आपको, रेस्ट मिलता है, उसका आपको पेमेंट भी मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड पेड रेस्ट डे। तो ये भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एडिशनल चार्जेस मिलता है, वो क्या है कि आप जो जैसे किसी हैजार्डस एरिया में हैं, जैसे या जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी नोटिफाइड रिमोट डिस्टर्ब या हैजार्डस एरिया में जो फील्ड जो आप काम कर रहे हैं, या आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, यूटी ऑफ जेएंडके, लेह, एलडब्ल्यू में है। एलडब्ल्यूई क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो माओवादी क्षेत्र है उस क्षेत्र में है, या आप जो कोल माइंस, कोल फील्ड्स वगैरह में है, कोल इंडिया के जो क्षेत्र हैं, कोल फील्ड्स हैं, वहां काम कर रहे हैं, माइंस में है, पाइपलाइन में अगर काम कर रहे हैं, तो इस तरह के जो हैजार्डस एरिया हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, वहां के लिए आपको कितना अलाउंस मिलना है, वो एट द रेट 25% ऑफ बेसिक पे प्लस वीडीए ये आपको मिलना है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। तो अगर आप हैजार्डस एरिया में हैं तो आप इसको यकीन करें कि ये आपको पैसा मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं डीजीआर सिक्योरिटीज में, पाइपलाइन में भी हैं, माइंस में भी काम करते हैं, कोल फील्ड्स में भी हैं, और एलडब्ल्यूई यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी माओवादी क्षेत्र में भी हमारे जो साइट्स हैं वहां भी काम करें, तो ये वो इंश्योर करें कि ये उनको अलाउंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी आपको हमने पहले बता दिया कि ये आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं रहा होगा, अगर आप मोबाइल से देख रहे होंगे तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो आपको आराम से नीचे वीडियो के नीचे जाएं, वहां 1 अप्रैल का आप देख लें, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको आराम से देखें, बाकी आप उसको चेक कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 का भी आपको वहां स्क्रीन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे। और हमारे चैनल जो कि है व्हाट्सएप चैनल, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको हम पोस्ट कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज करते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी हम पोस्ट कर देंगे। पिछले 3-4 जो क्वार्टर का जो अपडेट है वो आपको वहां मिल जाएगा। आप पिछला भी अपडेट आप देख सकते हैं, कितना सब आप उसको संग्रहित करके या सेव करके आप रख भी सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आएंगे उसमें कुछ नए जॉब्स, नए वेलफेयर अपडेट्स के साथ और कुछ नए ताजा तरीन जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके साथ हम मिलेंगे। और डिपेंडेंट्स के ऊपर अभी ज्यादा फोकस है, खास करके अभी जो एडमिशंस का टाइम है, उनके जो नेक्स्ट उनको फेज जो उनका चेंज हो रहा है, अपने एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ट्रांजिशन फेज है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए जो कंसेशंस मिल रहे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा उनको जो कंसेशंस प्रोवाइड है हमारे डिपेंडेंट्स के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। तो आने वाले वीडियोस में हम उनके ऊपर भी ज्यादा फोकस करेंगे, जो भी वेलफेयर अपडेट्स हैं वो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।